कभी कभी जिंदगी ऐसे लोगों को जीत दिलाती है जिनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं होती। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे उसके स्कूल में शायद ही कोई गंभीरता से लेता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी कमजोरियों पर हंसते थे और उसे हमेशा आखिरी नंबर वाला लड़का कहकर बुलाते थे। लेकिन उसी लड़के ने एक दिन ऐसा कर दिखाया कि पूरे स्कूल को अपनी सोच बदलनी पड़ी। प्रिय विद्यार्थियों, आज का दिन हमारे स्कूल के लिए बहुत खास है। कई महीनों की मेहनत, संघर्ष और प्रतियोगिता के बाद अब वो समय आ गया है जब हम इस वर्ष के विजेता का नाम घोषित करेंगे। पक्का रोहन ही जीतेगा। और कौन जीत सकता है? उसने तो शुरुआत से ही सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। सबको लगता था कि विजेता का नाम पहले से तय है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज जो होने वाला है वो पूरी स्कूल को हैरान कर देगा। बच्चों, आज मैं तुम्हारे टेस्ट के परिणाम देने वाला हूं। कुछ छात्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और कुछ को अभी और मेहनत की जरूरत है। रोहन 98 अंक। धन्यवाद सर, मैं आगे भी पूरी मेहनत करता रहूंगा। बहुत बढ़िया। पूरी क्लास को तुमसे सीखना चाहिए। अब अर्जुन 31 अंक। यार, अर्जुन का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। सबसे कम नंबर लाने का चैंपियन है ये। अर्जुन, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम हर बार इतने कम नंबर कैसे ले आते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कम से कम थोड़ा और ध्यान देता। मैं कोशिश करता हूँ रोहन। कोशिश? दोस्त, दुनिया कोशिश नहीं देखती, दुनिया परिणाम देखती है। ये शब्द सुनने में साधारण थे, लेकिन अर्जुन के दिल में तीर की तरह चुभ गए। जहां बाकी बच्चे स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, वहीं अर्जुन की जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू होता था। अर्जुन बेटा, ये सामान पीछे वाले शेल्फ पर रख दो और फिर ग्राहकों को सामान देना। जी अंकल, अभी करता हूँ। रोज स्कूल के बाद यहाँ काम करते हो, थक नहीं जाते? थक तो जाता हूँ अंकल, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूँगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारी उम्र में बच्चे खिलौनों की जिद करते हैं और तुम घर की जिम्मेदारियां उठा रहे हो। लेकिन अर्जुन ने कभी अपनी परेशानियों का बहाना नहीं बनाया। आ गई बेटा? हाँ माँ, आपकी दवा भी ले आया हूँ। तुम पूरे दिन स्कूल जाते हो, फिर काम करते हो और फिर मेरी देखभाल भी करते हो। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ। ऐसी बात मत कहिए माँ। जब मैं छोटा था और मुझे चलना भी नहीं आता था, तब आपने मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलना सिखाया था। आज अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे तुम पर गर्व है बेटा। बस एक दिन ऐसा आएगा माँ, जब आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैं बहुत मेहनत करूँगा। मैं हमारी ज़िंदगी बदल दूँगा। अर्जुन ने ये बात कह तो दी, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी को एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं। 3 महीने बाद राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है। इस प्रतियोगिता में पूरे राज्य के स्कूल भाग लेंगे। जो छात्र विजेता बनेगा उसे छात्रवृत्ति, ट्रॉफी और आगे की पढ़ाई के लिए विशेष सहायता मिलेगी। तैयार हो जाओ दोस्तों, इस बार भी ट्रॉफी हमारे स्कूल में ही आएगी। और उसे जीतने वाला कौन होगा, ये तो सब जानते हैं। रोहन को खुद पर पूरा भरोसा था, शायद जरूरत से थोड़ा ज्यादा। जो भी छात्र भाग लेना चाहता है वो आज ही अपना नाम दर्ज करवा सकता है। अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत गया तो माँ का इलाज अच्छे अस्पताल में करवा सकूंगा। सर, मैं भी भाग लेना चाहता हूँ। ये मजाक कर रहा है क्या? जिसे क्लास का सिलेबस नहीं आता वो राज्य प्रतियोगिता जीतेगा। अर्जुन, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों और हकीकत में फर्क होता है।
शायद, लेकिन कोशिश किए बिना मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ? उस दिन पहली बार अर्जुन ने दूसरों की बातों से ज्यादा अपनी आवाज सुनी। उस रात अर्जुन सो नहीं पा रहा था। उसे प्रतियोगिता का डर भी था और उम्मीद भी। अचानक उसे एक पुरानी घड़ी मिलती है। ये तो पापा की घड़ी है। प्रिय बेटा अर्जुन, अगर तुम ये संदेश पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। बेटा, जिंदगी में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या कर सकते हो। इसलिए दूसरों की आवाज से ज्यादा अपनी आवाज पर भरोसा करना। याद रखना, दौड़ जीतने वाला हमेशा सबसे तेज इंसान नहीं होता। दौड़ जीतने वाला वो होता है जो सबसे आखिर तक हार नहीं मानता। उस कागज ने अर्जुन को वो ताकत दी जो शायद किसी किताब में नहीं मिल सकती थी। अगले दिन से अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो सूरज निकलने से पहले ही जाग जाता था, फिर समय पर स्कूल जाता, मन लगाकर पढ़ाई करता। स्कूल से लौटने के बाद वो सीधे दुकान पर पहुंच जाता, जहां घंटों मेहनत करके अपने परिवार का हाथ बटाता। लेकिन उसकी मेहनत यहीं खत्म नहीं होती थी। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब अर्जुन अपनी छोटी सी मेज पर बैठकर नई मॉडल और मशीनों के डिजाइन बनाता रहता। थकान उसके शरीर में जरूर होती थी, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने का जुनून उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। बेटा, तू पिछले कई दिनों से ठीक से सोया भी नहीं है। माँ, अगर मैं अभी रुक गया तो मैं हमेशा वहीं रह जाऊंगा जहां आज हूँ। लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रख। जब सपना बड़ा होना माँ, तो थोड़ी थकान छोटी लगने लगती है। दिन बीतते गए। अर्जुन का मॉडल धीरे धीरे तैयार होने लगा। लेकिन हर सफलता से पहले एक परीक्षा जरूर आती है, और अर्जुन की परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। आज हम सभी प्रतिभागियों के मॉडल की जांच करेंगे। नमस्ते दोस्तों और आदरणीय शिक्षकगण, मैं आपको सोलर एनर्जी के बारे में बताने जा रहा हूं। सोलर एनर्जी यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। ये ऊर्जा पूरी तरह प्राकृतिक, स्वच्छ और नवीकरणीय होती है। जब सूरज की रोशनी सोलर पैनल पर पड़ती है तो उसमें लगे सोलर सेल्स बिजली उत्पन्न करते हैं। इस बिजली का उपयोग बल्ब, पंखा और कई अन्य उपकरण चलाने में किया जा सकता है। सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे प्रदूषण नहीं होता और बिजली के बिल में भी बचत होती है। मेरा संदेश है, सूर्य की शक्ति अपनाओ, स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य बनाओ। धन्यवाद। वाह, कमाल है। बहुत अच्छा रोहन। अर्जुन, अब तुम दिखाओ। जी सर। अरे, ये वाटर प्यूरिफाई मशीन चल क्यों नहीं रही? लगता है इसकी मशीन ने भी हार मान ली। इतनी मेहनत का यही नतीजा निकला। मैंने पहले ही कहा था अर्जुन, हर इंसान हर चीज नहीं कर सकता। ये शब्द पहले से भी ज्यादा दर्द दे रहे थे। उस दिन पहली बार अर्जुन को लगा कि शायद दुनिया सही कहती है। माँ, शायद मैं सच में ये नहीं कर सकता। एक बात बताओ बेटा, जब तुम छोटे थे और चलना सीख रहे थे तो कितनी बार गिरे थे? बहुत बार। फिर चलना क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि मुझे चलना सीखना था। तो अब क्यों छोड़ना चाहते हो? हार ये नहीं बताती कि तुम कमजोर हो। हार सिर्फ ये बताती है कि अभी मंजिल बाकी है। माँ की ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। अर्जुन ने हार नहीं मानी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी मुश्किल अभी आना बाकी थी। 3 महीनों की लगातार मेहनत के बाद
आखिरकार वो रात आ गई जिसका अर्जुन को इंतजार था। बस एक रात और, उसके बाद उसकी जिंदगी बदल भी सकती थी और टूट भी सकती थी। कल सब कुछ इसी पर निर्भर करेगा। माँ की दवाइयाँ, हमारा घर, मेरा भविष्य। मुझे हर हाल में अच्छा करना होगा। माँ, माँ क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी घबराहट हो रही है। माँ! जिस पल से अर्जुन डरता था, वो पल उसके सामने खड़ा था। डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत पहले से ज्यादा गंभीर है। कृपया उन्हें बचा लीजिए। मेरे पास उनके अलावा कोई नहीं है। उस रात अर्जुन अस्पताल की कुर्सी पर बैठा रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ डर था। भगवान, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। उधर प्रतियोगिता शुरू होने में सिर्फ कुछ घंटे बचे थे। अभी उनकी हालत स्थिर है। बेटा, माँ, तुम अभी तक यहाँ हो? और तुम्हारी प्रतियोगिता? मैं आपको छोड़कर कैसे जाता? मुझे आपकी चिंता थी। अर्जुन, अगर आज तुम नहीं गए तो तुम्हारी 3 महीने की मेहनत हार जाएगी। लेकिन माँ, जाओ बेटा, आज सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पापा के सपने के लिए भी लड़ो। माँ के शब्दों ने अर्जुन को फिर से खड़ा कर दिया। जब अर्जुन प्रतियोगिता स्थल पहुंचा, तब तक अधिकांश प्रतिभागी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे। ये लड़का तो बहुत थका हुआ लग रहा है। लगता है घबरा कर आया है। अर्जुन, अभी भी समय है। अगर हारने से डर लग रहा है तो वापस जा सकते हो। आज मैं हारने से नहीं डर रहा रोहन, मैं सिर्फ कोशिश न करने से डरता हूँ। रोहन पहली बार अर्जुन की आंखों में अलग आत्मविश्वास देख रहा था। अगला प्रतिभागी अर्जुन। माननीय जजों, मैंने एक ऐसा कम लागत वाला जल शुद्धिकरण मॉडल तैयार किया है जो उन गांवों की मदद कर सकता है जहां साफ पीने का पानी नहीं पहुंचता। तुम्हें ये विचार कैसे आया? क्योंकि मैंने समस्या को किताबों में नहीं देखा, मैंने उसे लोगों की जिंदगी में देखा है। पूरा हॉल अब ध्यान से सुन रहा था। कृपया मॉडल का प्रदर्शन कीजिए। इस बार अर्जुन का मॉडल नहीं रुका, क्योंकि इस बार उसका विश्वास नहीं टूटा था। अब वो समय आ गया है जिसका सभी को इंतजार था। अर्जुन का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तीसरा स्थान जाता है रवि को। दूसरा स्थान। अब सिर्फ 2 नाम बचे थे, रोहन और अर्जुन। दूसरा स्थान जाता है रोहन को। रोहन दूसरा? अब पूरे हॉल में सिर्फ एक सवाल था, अगर रोहन दूसरा है तो पहला कौन है? और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र हैं अर्जुन। जिस लड़के को कभी लोग आखिरी नंबर वाला कहते थे, आज वही सबसे ऊपर खड़ा था। अर्जुन, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? जी, मैं सबसे होशियार नहीं हूँ, मैं सबसे तेज भी नहीं हूँ। कई बार मुझे खुद पर भी शक हुआ, कई बार लगा कि शायद लोग सही कहते हैं, लेकिन हर बार जब मैं हारने वाला होता था, मुझे मेरी माँ की बातें याद आती थी और मेरे पापा का वो संदेश। उन्होंने सिखाया कि सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो कभी गिरते नहीं, सफलता उन्हें मिलती है जो हर बार गिरकर फिर उठ जाते हैं। मैंने हमेशा तुम्हें कम समझा। मुझे लगा था कि नंबर ही इंसान की कीमत तय करते हैं, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत मेहनत और हिम्मत में होती है। धन्यवाद रोहन,
और शायद अगर तुम मुझे चुनौती नहीं देते तो मैं खुद को कभी नहीं बदल पाता। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। ये जीत मेरी नहीं माँ, हम दोनों की है। उस दिन अर्जुन ने सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं जीती थी, उसने अपने डर को हराया था, अपनी परिस्थितियों को हराया था और सबसे बड़ी बात, उसने उन सभी लोगों की सोच बदल दी थी जिन्होंने कभी उस पर विश्वास नहीं किया था। दोस्तों, मेहनत का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। कभी-कभी सफलता आपकी धैर्य की परीक्षा लेती है, लेकिन अगर आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, अगर आप गिरकर फिर उठते रहते हैं, तो एक दिन वही दुनिया आपकी कहानी सुनती है, जो कभी आपकी हार का इंतजार कर रही थी।